हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। हमारी टीजीटी पीजीटी हिंदी की क्लासेस चल रही हैं। ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 17। जिसने 16 नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है यूपी टीजीटी पीजीटी हिंदी करके, तो आप वहाँ से जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारी पीजीटी समाजशास्त्र और टीजीटी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की भी क्लासेस चल रही हैं। जो भी बच्चा उन विषयों की तैयारी कर रहा है तो यूट्यूब चैनल से ज़रूर जुड़े। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है ये है अलंकार। हमने इसमें पहले भी क्वेश्चन करा दिए थे, अब उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज का क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 18। जहाँ शब्दों, शब्दांशों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो किंतु उनके अर्थ भिन्न हो, वहाँ निम्न अलंकार होता है। तो कौन सा अलंकार होता है? श्लेष होता है, वक्रोक्ति होता है, यमक होता है या फिर रूपक होता है। तो कौन सा अलंकार होता है? ये होता है ऑप्शन नंबर सी, यमक अलंकार। कौन सा होता है? यमक अलंकार होता है। तो क्या है इसमें? जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार आए अर्थात उसकी आवृत्ति हो और प्रत्येक स्थान पर भिन्न भिन्न अर्थ दे, तो वहाँ क्या होता है? यमक अलंकार कहलाता है। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंसर इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। तरणी के ही संग तरल तरंग में, तरणी डूबी थी हमारी ताल में। इसमें प्रयुक्त अलंकार है तो श्लेष है, यमक है, रूपक है या फिर उत्प्रेक्षा है। तो बताइएगा इसमें कौन सा आंसर राइट आंसर होगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यमक अलंकार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? यमक अलंकार। तो देखो पद्यांश में क्या दिया है? तरणी का प्रयोग 2 बार हुआ है ना। तरणी के ही संग तरल तरंग में और तरणी डूबी थी हमारी ताल में। तो तरणी का प्रयोग 2 बार हुआ है। अब दोनों का अर्थ अलग अलग है। इसमें जो पहले जो तरणी का अर्थ है, इसका अर्थ है सूर्य। क्या अर्थ है? सूर्य। जबकि दूसरे तरणी का अर्थ नाव होता है। क्या होता है? नाव। तो इसमें दूसरे तरणी का अर्थ क्या होता है? नाव होता है। तो अतः यहाँ पर कौन सा अलंकार है? तो ये है यमक अलंकार। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। खग कुल 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 सा बोल रहा, रेखांकित शब्दों में अलंकार है। तो यमक है, श्लेष है, उपमा है या फिर रूपक है। तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा यमक अलंकार हो जाएगा। क्या दिया है पद्यांश में? प्रथम कुल शब्द का अर्थ होता है समूह। क्या होता है? समूह। और दूसरे और तृतीय यानी कि ये जो कुल कुल दिया है यानी कि 3 बार जो दिया है, इसमें दूसरे और तृतीय वाले में जो कुल कुल शब्द हैं इनका अर्थ होता है, यानी इनका होता है पक्षियों के कुल कुल कलरव के सूचक है। ठीक है, पक्षियों के कुल कुल कलरव के सूचक है। तो कुल शब्द के भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होने के कारण यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो ये हो जाएगा यमक अलंकार हो जाएगा। तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं? क्वेश्चन नंबर 21। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। में कौन सा अलंकार है? वक्रोक्ति है, यमक है, बिप्सा है या फिर उत्प्रेक्षा है। तो ये तो आप देख के पहचान गए होंगे कौन सा अलंकार है। तो ये है यमक अलंकार। कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। तो देखो उपयुक्त काव्य पंक्तियों में यमक अलंकार है, क्योंकि इसमें देखो सबसे पहले क्या है? मन का दिया है ना। मन का शब्द का प्रयोग 2 बार आया है। एक मन का ये है और एक मन का ये है। तो मन का शब्द का प्रयोग 2 बार आया है जो 2 अर्थ दे रहा है। प्रथम मन का अर्थ होता है हृदय तथा दूसरे मन का अर्थ होता है मोतियों की माला। ठीक है, दोनों का अलग अलग अर्थ है। तो इसमें क्या हो जाएगा राइट आंसर? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि यमक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं? क्वेश्चन नंबर 22। तो पर बारो उर्वशी, सुन राधिके सुजान, तू मोहन की उर्वशी, के हवे उर्वशी सुजान। उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? तो यमक है, अनुप्रास है, श्लेष है, वक्रोक्ति है। तो कौन सा अलंकार है? अब तो आप ये पहचान गए होंगे। ठीक है, तो इसमें 3-4 क्वेश्चन यमक अलंकार से लिए गए थे। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आंसर इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि यमक अलंकार है।
तो देखो प्रस्तुत दोहे में पहले उर्वशी का अर्थ है, इसमें उर्वशी कितने बार आया है, इसमें 2 बार आया है। तो उर्वशी का अर्थ क्या दिया गया है, देखो इसमें 3 बार आया है। कितनी बार आया है, 3 बार आया है। तो देखो जो पहला उर्वशी है उसका अर्थ है अप्सरा। क्या है, अप्सरा, अप्सरा। ठीक है, प्रस्तुत दोहे में पहले उर्वशी का अर्थ अप्सरा नाम की एक उर्वशी, दूसरे उर्वशी का अर्थ है हृदय में बसी तथा तीसरे उर्वशी का अर्थ है एक आभूषण के लिए प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, तीनों का मतलब अलग अलग है, यानी कि तीनों का अर्थ इसमें अलग दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये क्या हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर ए, आंसर इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। चिरजीवो जोरि जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी ये वृष भानुजा वे हल धर के वीर, में कौन सा अलंकार है। तो वक्रोति है, यमक है, श्लेष है या फिर अनुप्रास है। तो इसमें कौन सा अलंकार है, तो ये है श्लेष अलंकार। कौन सा दिया गया है, श्लेष अलंकार इसमें दिया गया है। तो श्लिष्ट पदों से अनेक अर्थों के कथन को क्या कहते हैं, श्लेष कहते हैं। इनमें 2 बातें आवश्यक हैं। पहला तो एक शब्द के एक से अधिक अर्थ हो। ठीक है, एक शब्द के एक से अधिक अर्थ हो। और दूसरा ये होता है एक से अधिक अर्थ प्रकरण में अपेक्षित हो। तो श्लेष का अर्थ ये हुआ चिपका हुआ, है ना। श्लेष का अर्थ क्या होता है, चिपका हुआ। तो श्लिष्ट शब्दों में एक से अधिक अर्थ चिपके रहते हैं। तो देखो इसमें क्या दिया, प्रस्तुत पंक्ति में श्लेष अलंकार दिया गया है। कौन सा है, श्लेष अलंकार दिया गया है। तो इसमें जो वृष भानुजा है, वृष भानुजा और हलधर, ये श्लिष्ट शब्द हैं। कैसे हैं, श्लिष्ट शब्द हैं, जिनसे बिना आवृत्ति के ही भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हैं। वृष भानुजा से वृषभानु की बेटी यानी कि राधा, और वृषभ की बहन यानी कि गाय, गाय का। ठीक है, तथा हलधर के वीर से बलदेव यानी कि कृष्ण के भाई, और साण बैल के भाई का अर्थ निकलता है। तो इसमें जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंसर इसमें राइट आंसर होगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हो उस पंक्ति में अलंकार होता है। तो कौन सा होता है, रूपक होता है, अनुप्रास होता है, यमक होता है या फिर श्लेष। तो ये हो जाएगा श्लेष अलंकार होता है। कौन सा होता है, श्लेष अलंकार होता है। जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हो, एक ही शब्द है उसके एक से अधिक अर्थ हो, तो वहाँ क्या होता है, श्लेष अलंकार कहलाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 25। श्लेष अलंकार होता है तो शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार या फिर उपयुक्त सबसे अलग। तो अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। शब्दालंकार होता है, अर्थालंकार होता है और उभया अलंकार होता है। अब हमें इसमें ये बताना है कि श्लेष अलंकार है वह किस अलंकार में आता है। तो देखो ये आता है शब्दालंकार में आता है। किस में आता है, शब्दालंकार। जहाँ शब्दों के कारण कविता में सौंदर्य या चमत्कार आ जाता है उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। शब्दालंकार किसे कहते हैं, जहाँ शब्दों के कारण कोई कविता है उसमें सौंदर्य आ जाए या चमत्कार आ जाए उसे क्या बोलते हैं, शब्दालंकार कहते हैं। इनमें कौन कौन से आ जाते हैं, तो देखो अनुप्रास आता है, यमक आता है, श्लेष आता है, वक्रोक्ति आता है। ये इसमें प्रमुख अलंकार आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, शब्दालंकार के अंतर्गत आते हैं। तो श्लेष अलंकार होता है क्या है, एक शब्दा अलंकार है। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंसर इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। निम्नांकित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार बताइए। तो रनित भृंग घंटावली, झरित दान मधुनीर, मंद मंद आवत चलियो, कुंजरु कुंज समीर। तो इसमें उत्प्रेक्षा है, रूपक है, यमक है या फिर श्लेष है। तो इसमें देखो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि श्लेष अलंकार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, श्लेष अलंकार हो जाएगा। तो उपयुक्त पंक्ति में श्लेष अलंकार है जब काव्य में एक शब्द एक बार प्रयोग हो और उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहीं क्या कहलाता है, श्लेष अलंकार होता है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में बिहारी द्वारा रचित है। यहाँ समीर के 2 अर्थ हैं। किसके, समीर के 2 अर्थ हैं। समीर के 2 अर्थ हैं। पहले समीर शब्द का अर्थ होता है मदमस्त हाथी,
और दूसरे समीर शब्द का अर्थ होता है कुंज में प्रवाहित मंद वायु। ठीक है, तो इसमें क्या क्या हो रहा है, यानी कि एक जो शब्द है उसके अर्थ क्या है, भिन्न भिन्न है, तो वहाँ क्या है, श्लेष अलंकार हो जाता है। तो इसमें जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। दुल्हन अंगिया काहे न धोबाई पंक्ति में कौन सा अलंकार है? वक्रोक्ति है, श्लेष है, रूपकातिशयोक्ति है या फिर दृष्टांत है। तो दुल्हन आंगियां काहे न धोबाई, इसमें कौन सा हो जाएगा? तो देखो इसमें जो राइट आंसर है ये हो जाएगा, एक तो बी और सी इसमें राइट आंसर होंगे, बी और सी इसमें राइट आंसर होंगे। देखो दुल्हन अंगिया काहे न धोबाई काव्य पंक्ति ये कबीर द्वारा रचित है, यानी कि कबीर द्वारा रचित है। इस पंक्ति में श्लेष तथा रूपकातिशयोक्ति अलंकार दोनों ही हैं। ठीक है, इस वजह से इसमें बी और सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। अंजो तर योना ही रहियो श्रुति सेवत इक रंग में अलंकार है। तो श्लेष है, रूपक है, उपमा है या फिर उत्प्रेक्षा है। तो कौन सा अलंकार है? ये है श्लेष अलंकार। कौन सा है? श्लेष अलंकार है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में तर योना के दो अर्थ हैं। किसके? तर योना के दो अर्थ दिए गए हैं। जो तर योना लिखा है इसके दो अर्थ दिए गए हैं। इसका एक अर्थ ये होता है कान में पहनने का आभूषण और दूसरे का अर्थ ये होता है कमतर स्थान मिलना है। ठीक है, इसी प्रकार श्रुति के दो अर्थ हैं, श्रुति के भी दो अर्थ हैं। इसका एक अर्थ ये होता है वेद और तथा दूसरा अर्थ होता है कान। तो इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार है? तो यहाँ श्लेष अलंकार हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। ठीक है, श्लेष अलंकार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। जहाँ उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना दिखाई दे वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो विभावन होता है, रूपक होता है, वक्रोक्ति होता है या फिर समासोक्ति होता है। तो कौन सा होता है? जहाँ उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना दिखाई दे वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी, रूपक अलंकार होता है। कौन सा होता है? रूपक अलंकार होता है। तो देखो इसमें जहाँ उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना दिखाई दे अर्थात उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप हो तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। ये अर्थालंकार का भेद है। ठीक है, भेद बताए थे, शब्दालंकार, अर्थालंकार और एक और था कौन सा? उभयालंकार। तो ये अर्थालंकार का भेद है। तो देखो इसमें कैसे कैसे आते हैं। रात के कंबल में दुबकी उजियाली ने धीरे धीरे मुंह खोला। ठीक, उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, चरण कमल वंदो हरिराई, मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, मुख कमल समीप सजे थे दो किसले दल पुरैन के, सखी नील नवसर से उतरा यह हंस आहा तिरता तिरता, राम कथा सुंदर करतारी संशय विहग उड़ावन हारी। ये सभी रूपक अलंकार के उदाहरण हैं। ठीक है, किसके उदाहरण हैं? रूपक अलंकार के उदाहरण हैं। तो ये काफ़ी पूछे जाते हैं, तो इसमें से ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। निम्न में से कौन अर्थालंकार है? तो श्लेष है, यमक है, वक्रोक्ति है या फिर रूपक है। तो कौन सा है? ये है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार जहाँ अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ क्या होता है? अर्था अलंकार होता है। इसमें उपमा की जाती है ना, किसी चीज़ की इसमें उपमा की जाती है। तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? उपमा आ जाएगा, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार आ जाएगा, उत्प्रेक्षा आ जाएगा, दृष्टांत आ जाएगा, संदेह आ जाएगा, अतिशयोक्ति आ जाएगा, प्रतीप, भ्रांतिमान, दीपक, व्यतिरेक, उल्लेख, मानवीकरण, ये सभी अलंकार किसके अंतर्गत आ जाएंगे? अर्थ अलंकार के अंतर्गत आ जाएंगे। तो इसमें जो सही है 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग में कौन सा अलंकार है? तो उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है या फिर व्यतिरेक है।
तो कौन सा है 32 में बताइए राइट आंसर क्या होगा। ये हो जाएगा रूपक अलंकार। क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? यमक है, रूपक है, श्लेष है या फिर अनुप्रास है? तो अभी बताए तो उदाहरण, ये किसका उदाहरण हो जाएगा? तो ये हो जाएगा रूपक अलंकार का उदाहरण हो जाएगा। रूपक अलंकार का उदाहरण हो जाएगा। देखो इसमें और भी हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में रूपक अलंकार है। इस पंक्ति का अर्थ होता है, यानी कि ये जो पंक्ति दी गई है, चरण कमल बंदो हरिराई, इसका अर्थ ये होता है कमल रूपी चरण वाले हरि की मैं वंदना करता हूँ। जहाँ रूपी शब्द का प्रयोग हो वहाँ रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है। उपमेय और उपमान में कोई भेद नहीं होता, दोनों की स्थिति समान होती। अब देखो इसके अलावा और भी उदाहरण है रूपक अलंकार के। मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूँ, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, आए महंत वसंत, तुलसी मन मंदिर में बिहरें। तो ये सभी किसके उदाहरण हैं? ये हैं रूपक अलंकार के उदाहरण हैं। ठीक है, किसके हैं? रूपक अलंकार के उदाहरण हैं। तो इसमें सही हो जाएगा कौन सा? इसमें जो 33 का राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? तो उपमा है, उत्प्रेक्षा है, रूपक है या फिर श्लेष है? तो पहचान लेंगे कौन सा है। तो ये है ऑप्शन नंबर सी, रूपक अलंकार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, चरण कमल बंदो हरिराई, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार रिपीट हुआ है। तो इसमें उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, रूपक या फिर उपमा? तो कौन सा है? ये है ऑप्शन नंबर सी, रूपक अलंकार। कौन सा है? रूपक अलंकार इसमें राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो भी टीजीटी पीजीटी हिंदी की तैयारी कर रहा है, तो उन सभी बच्चों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अभी जो अलंकार वाला टॉपिक है ये बड़ा है, अभी इसमें और भी टॉपिक आएंगे, उत्प्रेक्षा अलंकार आएगा, है ना, अभी आगे और भी टॉपिक हैं। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।